तो बच्चों, गाउस के नियम के अनुप्रयोग हम पढ़ रहे थे। अभी तक हम 5 अनुप्रयोग पढ़ चुके हैं। ये हमारा छठा अनुप्रयोग है, ठीक है। और इससे पहले का जो मेरा वीडियो है वो आप पक्का देखना, उसमें हमने पढ़ा था गोलीय कोष और चालक गोले के बारे में। अब देखिए हमारा जो लास्ट जो अनुप्रयोग है, जो लास्ट एप्लीकेशन है इसकी गाउस के नियम की, वो ये है समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब इस बार जो गोला है वो कैसा है, अचालक है। और आपको मैं बच्चों पहले ही बता चुका हूँ, अचालक गोला वह गोला होता है जिसमें अगर हमने किसी स्थान पे अगर आवेश दिया है तो आवेश का रहेगा वहीं रहेगा और कहीं नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, इसको मैंने आवेश दिया कहाँ पे, ओनली यहाँ पे ऊपर की तरफ, तो ये क्या है, अचालक है। तो आवेश कहाँ रहेगा, यहीं विद्यमान रहेगा और कहीं भी नहीं जाएगा, ठीक है। मतलब ये समान रूप से वितरित नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब देखो, तो सबसे पहले इसमें हम नॉर्मली में हम क्या बोलेंगे कि माना कि हमारे पास एक अचालक गोला है जिसकी त्रिज्या हमारे पास क्या है, बड़ा वाला आर, और ये मेरे पास क्या है, मूल बिंदु ओ, ठीक है। अब देखिए, अब इसको समरूप रूप से क्या किया गया है, आवेशित किया गया है। तो मान लीजिए मेरे पास आवेश जो है वो इसके इस प्रकार से क्या है, वितरित है, और समान रूप से क्या है, वितरित है, ऐसा, ठीक है। अब देखिए, चूंकि ये गोला है तो ये त्रिविमीय वस्तु है, तो इसके लिए हम क्या परिभाषित करेंगे, आयतन आवेश घनत्व परिभाषित करेंगे। आयतन आवेश घनत्व आप पढ़ चुके हो, क्या होता है, रो होता है, जिसमें ऊपर तो क्या आता है, आवेश आता है, और नीचे क्या आता है, आयतन, ठीक है। अब देखिए आवेश के लिए क्या लोगे संकेत, बड़ा वाला, क्यों भाई, यहाँ पे हम ये मान रहे हैं कि इस पूरे चालक गोले में जितना संपूर्ण आवेश है वो कितना है, क्यों है, संपूर्ण आवेश, ठीक है। बटे में कितना आएगा, आयतन, तो क्या आ जाएगा v, और v आपको पता है कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये बात आप भूल मत जाना, ये आपके काम में आएगा, ठीक है। तो ये इसके लिए हम डिफाइन कर दिए। अब आपको पता है गाउस के नियम में अनुप्रयोग हम जब पढ़ते हैं तो हमेशा हम संभावनाएं लेते हैं कि जैसे गोले से बाहर, ठीक है, गोली कोष्ठ के भी हमने ऐसा किया था, बाहर लेंगे एक बार गाउसियन पृष्ठ, एक बार पृष्ठ पे निकालेंगे, एक बार अंदर निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए केस फर्स्ट मैंने लिखा गोले के बाहर, मैंने क्या लिखा, गोले के बाहर। अब देखो गोले का बाहर याद करो, मैंने आपको कहा था कि बाहर बोलने से क्या होता है कि इस गोले के बाहर आप क्या मानोगे, एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करोगे, ठीक है, पहली बात तो ये। और फिर आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है, जो त्रिज्या होती है, इसको हम कितना मानते हैं, स्मॉल आर मान लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे प्रेक्षण बिंदु क्या है, पी है। यहाँ आपको पता है हमेशा हम क्या लेते हैं, अल्पांश लेते हैं, डी ए वेक्टर, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज है हर तरफ, तो आपको पता है ई वेक्टर भी कैसा होगा, इस तरफ होगा, और डी वेक्टर भी कैसा हो जाएगा, इस तरफ। तो कोण का मान कितना आएगा, 0 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए गोले के बाहर, फिर आपको मैंने कहा था इसके बाद हम क्या लिखते हैं, इसमें कंडीशन लिखते हैं कि आर बड़ा है किससे, आर से, क्योंकि छोटा वाला आर बाहर है और बड़ा वाला आर अंदर है। अब देखिए, तो पिछले वीडियोस में बच्चों मैंने आपको ये कहा था कि जो मेरा अनुभव है कि बायो वाले बच्चे क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं, उन्हें रट्टा नहीं मारना। मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझा दी 3 ट्रिक, 3 स्टेप्स ओनली, कि हमेशा एक तो क्या अप्लाई करो, फ्लक्स की परिभाषा, और एक क्या अप्लाई करो, गाउस का नियम, और दोनों में जो फ्लक्स आया है उसे क्या कर दो, बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे। अब मानो मुझे डेरिवेशन बिल्कुल भी नहीं आता, पर मेरे माइंड में क्या है, स्टेप बन चुकी। तो देखो मैं क्या करूँगा, ध्यान दो, मैंने लिखा विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से मेरे पास क्या आएगा, फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। फिर आपको पता है यहाँ पे क्या आएगा, ई ए, जहाँ मैं क्या मान लूँगा, कोस 0 डिग्री मान लूँगा, ठीक है। फिर देखिए ई हमें ज्ञात करना है बाद में, ए अभी क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए गाउसियन पृष्ठ की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का जो परिधि है, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, स्मॉल आर है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, 4 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। समीकरण नंबर 1, ये मेरे पास फ्लक्स आ गया। फिर मैं क्या अप्लाई करूँगा, गाउस का नियम। तो गाउस का जो नियम है, गाउस के नियम से मान लीजिए, गाउस के नियम से मेरे पास क्या आएगा, कुल फ्लक्स बराबर क्या होता है, कुल आवेश बटे में क्या, एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान दो, इसके अंदर खास बात क्या है, कुल आवेश का मतलब क्या है, ध्यान दीजिए, इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर कौन सा आवेश है, जिसके पृष्ठ पे वही तो है।
तो इसको हमने क्या मान रखा है, क्यू मान रखा है। देखिए बड़ा वाला क्यू, तो इसका मान कितना आ जाएगा, बड़ा वाला क्यू आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो एक काम कर सकते हो इस फॉर्मूले से क्यू का मान निकाल लीजिए घनत्व के रूप में और उठा कर रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए। कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्यू को निकाला तो कितना आया, रो 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो इसको उठाइए आप कहाँ रख सकते हो, इस समीकरण में रख सकते हो। ठीक है, तो कितना आएगा ध्यान दीजिए, 5 बराबर रो 4/3 पाई आर क्यूब बटे में कितना, एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। ठीक है, अभी मैंने कहा था थर्ड स्टेप क्या होती है कि दोनों ही चीज़ों में हमारे पास क्या होता है, फ्लक्स आता है, इन्हें बराबर कर दीजिए। तो देखिए मेरे पास थर्ड स्टेप में क्या आएगा, E4 पाई आर स्क्वायर, ये फ्लक्स का मान है। यहाँ से फ्लक्स का मान कितना आया, रो 4 पाई आर क्यूब बटे में कितना, 3 एप्सिलॉन नॉट। तो बस 4 पाई से 4 पाई क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। फिर देखिए मेरे पास कितना मान आएगा, E बराबर, ध्यान देना, आर स्क्वायर कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो क्या बनेगा, रो आर क्यूब बटे में कितना, 3 एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। तो ध्यान देना बच्चों, ये महत्वपूर्ण फॉर्मूला हमें जो मिला है, ये किसका मिला है, केस फर्स्ट का। मतलब इतनी तीव्रता उत्पन्न होती है किसके बाहर, किसी अचालक गोले के बाहर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर। तो वीडियो को पॉज करके इसको आप लिख लेना। ठीक है, अब मैं बढ़ रहा हूँ केस 2 के लिए। ध्यान दीजिए, केस 2 आपको पता है बच्चों बहुत ही ईजी होता है हमेशा। केस 2 का मतलब क्या होता है, पृष्ठ पर। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर। तो इसमें क्या रहेगा, आर बराबर आर रख देंगे हमेशा की तरह। तो बस आप ध्यान दीजिए, अगर छोटा आर बड़ा आर दोनों बराबर हैं तो ऊपर क्यूब है, घन है, नीचे क्या है, वर्ग है, तो एक आर का जगह कट जाएगा। तो मेरे पास मान कितना आएगा, E बराबर रो आर बटे 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो समीकरण नंबर मेरे पास क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके ये दोनों केस आप लिख लेना। मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ केस थर्ड के लिए। बच्चों ध्यान देना, केस थर्ड को बोर्ड एग्जाम में अलग से पूछा गया है कई बार। ठीक है, मतलब ये पूरा टॉपिक ना पूछ के कई बार केस थर्ड अलग से पूछा गया है कि किसी अचालक गोले के अंदर कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, उत्पन्न होगी। ठीक है, तो मैं अभी बढ़ रहा हूँ केस थर्ड के लिए, आप था ध्यान देना। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक बार केस थर्ड। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, गोले के अंदर। अब ध्यान दीजिए, गोले के मैंने अंदर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इस बार क्या आएगा, छोटा आर छोटा हो जाएगा किससे, बड़े वाले आर से। कैसे, इसको मैं देखो, इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, केस थर्ड में डायग्राम क्या बन जाएगा, चेंज हो जाएगा। डायग्राम क्या बन जाएगा, चेंज हो जाएगा। दो कैसे, ध्यान देना। ये मेरे पास क्या था, अचालक गोला था। अब मैं गॉसियन पृष्ठ का लूँगा, अंदर लूँगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ से मेरे पास यहाँ तक क्या जाएगा, छोटा वाला आर आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो बच्चों, देखो केस थर्ड इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो होता क्या है, अंदर हम जब लेते हैं तो आपको पता है आवेश यहाँ पर भी है, हर तरफ है। ठीक है, तो इस पूरे गोले की हम जब बात करते हैं तो पूरा आवेश कितना है, क्यों है, किसके लिए, आर त्रिज्या के लिए। और अगर हम बात करते हैं गॉसियन पृष्ठ के लिए, ओनली इस भाग के लिए, तो इस भाग की त्रिज्या तो हमें पता है स्मॉल आर है, पर ये कितना आवेश घेर के रखी है, इसमें कितना आवेश परिबद्ध है हमें पता नहीं है। तो इसको हमें मानना पड़ता है क्यू डैश। क्या मानना पड़ता है, क्यू डैश, भूल मत जाना ये। ठीक है, तो क्यू डैश को आप क्या मानोगे, गॉसियन पृष्ठ के अंदर निहित आवेश। अब देखिए इसका उपयोग हम कैसे करते हैं, ध्यान दो। केस थर्ड में हम जब ये लिखेंगे तो आपको पता ये आएगा। फिर ये 3 स्टेप फिक्स है, आपको मैंने पहले बोल रखा है, कहीं डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ध्यान दीजिए, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फाई बराबर कितना आएगा, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर आएगा। फिर फाई बराबर कितना आएगा, ई ए कोस 0। ये सब कुछ सही है। गॉस के नियम में देखो, अब दो यहाँ पे बदलाव होगा बच्चों। दो कैसे, गॉस के नियम से पहले क्या आवेश था, कुल आवेश क्या था, क्यू था। अब इस बार क्या जाएगा, क्यू डैश। क्यों आया, ध्यान दीजिए, भी गॉस का नियम कहाँ लागू होता है, गॉसियन पृष्ठ पे ना। तो इस पृष्ठ में कितना आवेश हमने माना है, क्यू डैश। तो इस बार वहाँ पे क्यू नहीं आएगा, क्या आएगा, क्यू डैश आएगा। ठीक है, अब देखो, तो पहले तो आसान काम था, हमने क्यू यहाँ पे था तो हमने क्यू का मान निकाला था। अब ऐसा नहीं होगा। अब देखो क्या फंडा है, ध्यान देना।
हमें ज्ञात करना पड़ता है इस क्यू डैश का मान। किसका मान? इस क्यू डैश का मान। ठीक है, देखो कैसे आएगा, ध्यान देना बच्चों। एक बात हमेशा भूल मत जाना, केमिस्ट्री जो होती है वो ये बोलती है कि किसी भी पदार्थ का घनत्व कभी भी चेंज नहीं होता। जो घनत्व होता है वो हमेशा क्या होता है? बरकरार रहता है। ठीक है, तो देखो इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं कितनी बार? 2 बार। एक बार तो बाहरी गोले के लिए और एक बार अंदर वाली गॉसियन पृष्ठ के लिए। कैसे? देखो आवेश में अगर क्या लूँगा? छोटा लूँगा। छोटे वाले गॉसियन पृष्ठ के लिए तो कितना आएगा? क्यू डैश। बटे में क्या बोल रहा है? आयतन बोल रहा है, तो कितना आएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। भाई आप ऐसा मान लो, इस फॉर्मूले को मैंने लगाया इसके लिए, अंदरूनी गोले के लिए। अब आते हैं भारी गोले के लिए। तो भारी गोले में संपूर्ण आवेश कितना है? क्यू डैश है, तो कितना आएगा आवेश? सॉरी क्यू, क्यू डैश नहीं, सॉरी क्यू है। तो बटे में कितना आएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए ये पूरा मान इससे क्या हुआ? कटेगा। तो मेरे पास क्यू डैश का मान कितना आएगा? क्यू आर क्यूब बटे में कितना? आर क्यूब। ठीक है, अब इस क्यू डैश का मान उठा के आप कहाँ रख सकते हो? वहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, तो ये है, जैसे मान लो इसको आप रखोगे यहाँ पे, आप लिखोगे यह मान उठा के इस समीकरण में रखने पर इसको नंबर दोगे आप पहले। जैसे अभी मेरे पास यहाँ पे 3 था तो 4, तो ये मेरे पास बनेगा 5वां, ये मेरे पास बनेगा कौन सा? 6ठा। ठीक है, अब लिख देना इसके नीचे कि समीकरण नंबर 6 में रखने पर। अब देखो क्या बनेगा फिर, इसको मैं मिटा रहा हूँ अभी। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो क्यू डैश को उठा के जैसे आप वहाँ पे रखोगे तो आगे पास देखो फ्लक्स कितना आएगा, ध्यान देना। फ्लक्स आगे पास आएगा क्यू आर क्यूब बटे में आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये मेरे पास फ्लक्स का मान आ जाएगा। ठीक है, अब इसको नंबर दोगे कितना? लेट्स सपोज कितना? 7। ठीक है, फिर इसको मैं मिटा रहा हूँ अभी। ठीक है, ये लिखना आप बहुत काम आएगा आपके कि घनत्व हमेशा क्या होता है? नियत रहता है। अब देखिए इतना होने के बाद एक सामान्य तापमान पर नियत रहता है, भूल मत जाना। अगर देखो अब ये फ्लक्स और ये फ्लक्स दोनों क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। तो मेरे पास जो फ्लक्स है जो पहले आया था वो कितना था? ई गुणा में क्या? 4 पाई का स्क्वायर। और अब जो फ्लक्स आया है वो कितना आया है? क्यू आर क्यूब बटे में कितना? आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। तो देखो ध्यान दो क्या आएगा? आर स्क्वायर है तो ये आर क्यूब है, कटेगा, एक आर बचेगा, लेकिन एक आर बचेगा। फिर नीचे आएगा तो क्या बनेगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और नीचे क्या बन जाएगा? आर क्यूब बन जाएगा। ये मेरे पास क्या बनेगा? ई। फिर देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मतलब कितना हो जाएगा? के क्यू आर बटे में कितना? आर क्यूब। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। इतनी तीव्रता उत्पन्न होती है आर दूरी पर केंद्र से। ठीक है, किसी भी अचालक गोले के अंदर। ये है, तो केस थर्ड का रिजल्ट कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। फिर आपको पता है हमेशा लास्ट टाइम क्या ड्रॉ करते हैं? ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखिए ग्राफ आपको मैंने कहा था रटना नहीं है। आपके पास जो भी केसेस थे, 3 केस थे, उनके जो आंसर आए हैं उनको हमें ड्रॉ करना पड़ता है। ठीक है, तो देखो कैसे ड्रॉ करेंगे, ध्यान दो। मान लो मेरे पास ये क्या है? एक्स अक्ष है, ये मेरे पास क्या है? वाई अक्ष है। यहाँ मैंने क्या बनाया? मान लीजिए थोड़ा इसको बड़ा ले देते हैं, 1 मिनट को बड़ा लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ ले देते हैं। तो उसको मैं मिटा रहा हूँ एक बार। ठीक है, आप इसको लिख लेना आराम से, ध्यान दीजिए। ये देखिए ये मैंने क्या बनाया? एक अचालक गोला मैंने ग्राफ में बनाया। इस बिंदु पे त्रिज्या खत्म हो रही है तो कितना होगा? आर बराबर आर। इससे कम में क्या होगा? आर छोटा वाला आर, और बाहर क्या होगा? आर बड़ा आर। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हो पहले भी। अब देखिए हमें करना क्या है। आर छोटा वाला आर कौन सा केस होता है? केस थर्ड होता है। केस थर्ड का आंसर कितना आया था? ये आया था। तो देखिए जहाँ पे स्मॉल आर जो है, स्मॉल आर और जो तीव्रता ई है वो कैसे हैं? समानुपाती है। मतलब ई समानुपाती है किसके? आर के। तो आर को बढ़ाने से ई भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहाँ से पृष्ठ तक, इस पृष्ठ तक हमें क्या मिलेगी? सीधी रेखा मिलेगी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? ई प्रोपोर्शनल किसके? आर के। ठीक है, समानुपाती में इसलिए। ठीक है, ये क्या बोलता है कि आर का मान बढ़ाने से ई का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। अब देखिए अब बात करते हैं आर बराबर आर पे। केस टू का आंसर आपको तो इसी से आया था। वो कितना आया था? ई आया था रो आर बटे में कितना? 3 एप्सिलॉन नॉट। तो इस पृष्ठ पे यहाँ पे मान दोगे, इस पॉइंट पे जो मान आएगा वो कितना आएगा? रो आर बटे में कितना? 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फिर देखिए भार की बात करें तो केस फर्स्ट का आंसर हुआ नहीं हुआ? केस फर्स्ट आंसर कितना आ रहा है? इतना आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे तीव्रता जो है वो दूरी के साथ कैसी है?
व्युत्क्रम वर्ग के नियम के अनुसार है, तो मतलब आर का मान बढ़ाने से ई का मान क्या होगा, कम होगा। तो बस इस पद के बाद आर का मान बढ़ाने से ई का मान अगर कम हो रहा है तो कैसा आएगा, ऐसा आएगा। यहाँ पे क्या दोगे, ई समानुपाती 1/r का स्क्वायर, ये भी डैशिंग लाइन, ये भी डैशिंग लाइन, तो ये क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से आज हमारे गाउस के नियम के जो अनुप्रयोग थे वो खत्म हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे किसी चालक पृष्ठ पे कितना विद्युत दाब लगता है, और कितना विद्युत बल कार्य करता है। ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट टॉपिक हमारा बचता है वो होता है साबुन के बुलबुले की साम्यावस्था। ठीक है, तो इन 3 टॉपिक के बाद हमारा चैप्टर नंबर 2 खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप इसी तरीके से मुझसे प्रॉब्लम शेयर करते रहिए न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।